जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से शक्तिपीठ की स्थापना में आ रही अड़चनें दूर हुई और शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प पूरा हुआ, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। पहले मैं विभिन्न आध्यात्मिक विचारों में मत भिन्नता के कारण समझ नहीं पाता था कि किसे सही माना जाए। चमत्कारों की कहानियां अलग दुविधा में डालती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता ऐसा कैसे संभव है। दुविधा से घिरा अंतर्मन किसी गहरे में ऐसा कोई विश्वसनीय आधार खोज रहा था जिसका आलम्बन लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में जब अखंड ज्योति पत्रिका में वैज्ञानिक अध्यात्म की विलक्षण व्याख्या मिली तो मैं सहज ही आकर्षित होता चला गया। पहली बार 9 दिनों का सत्र करने शांति कुंज पहुंचा तो ऐसा प्रभावित हुआ कि जीवन दिशा ही पलट गई। फिर तो मैं गुरुदेव का ऐसा भक्त हो गया, लगता कि अपना सब कुछ उनको दे डालूं तो भी कमी है। गुरुदेव को आज तक कितने ही रूपों में देखा, सभी अविस्मरणीय, सभी प्रेरक। बात उन दिनों की है जब पटना में शक्तिपीठ बनाने की तैयारियां चल रही थी। संकल्प लिया जाना था। मथुरा से आदरणीय लीलापत शर्मा जी का लिखा हुआ पत्र देकर चित्तरंजन जी को हरिद्वार भेजा गया। वे शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिले। संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव आग बबूला हो उठे। उन्होंने डांट कर कहा, किसने भेजा? डरते हुए चित्तरंजन जी ने मथुरा से लाया हुआ पत्र दिखाया। गुरुदेव उसी तरह फिर बोले, लीलापत कौन है? भाग जा। शक्तिपीठ क्या उसके बाप का है? उसने लौटकर सारी घटना बताई। मैंने सोचा मैं ही जाकर देखूं, हो सकता है उस समय कुछ वैसा कारण हो गया हो। इस बार मैं स्वयं शांति कुंज पहुंचा। सबसे पहले जाकर आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी से मिला, उनसे सब बातें बताई और आग्रह किया कि संकल्प के लिए समय निर्धारित कराए। उन्होंने गुरुदेव से भेंट कर संकल्प का समय ले लिया। अगले ही दिन का समय मिला था। सुबह सुबह तैयार होकर मैं गया, लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे साथ उपाध्याय जी भी थे। मैंने उनकी तरफ देखा, वे भी हैरान थे। काफी समय बीत गया तो उन्होंने गुरुदेव का ध्यान आकर्षित कराया, ये संकल्प के लिए आए हैं। गुरुजी ने बिना मेरी ओर देखे ही 2 टूक जवाब दिया, संकल्प नहीं होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। असमंजस की मन स्थिति में वापस लौटा। मैंने उपाध्याय जी से पूछा, कैसा टाइम लिया था आपने? वे कहते तो क्या कहते, वे खुद ही हैरत में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करूं, लौट जाऊं या एक बार फिर प्रयास करके देखूं। अगर बिना संकल्प किए लौटना पड़ा तो लौटकर लोगों को क्या जवाब दूंगा? सच सच बता भी दूं तो जब संकल्प के लिए मना करने का कारण पूछा जाएगा तो क्या कहूंगा? लोग तो यही सोचेंगे कि मेरी ही तरफ से कोई लापरवाही बढ़ती गई होगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा शक्तिपीठ स्थापना के लिए इस कठोरता से मना करने के कारणों तक पहुंचने के लिए मैं बेचैन हो उठा। शुरू से आखिर तक के सभी प्रयासों की समीक्षा की, फिर बात विश्लेषण की दृष्टि से अपने आप को टटोला कि शायद मुझ में ही संकल्प की पात्रता न हो, जिसके कारण कार्य में बाधा आ रही हो। गुरुदेव के क्रोध का कारण मैं हो सकता हूँ, यह सोचकर मेरा अंतर्मन विचलित हो उठा। मन ही मन उनसे अनुनय विनय करने लगा कि कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुखी देखकर उपाध्याय जी ने समझाया, निराश मत होइए, अभी संकल्प का समय नहीं आया है, बाद में देखा जाएगा। अगले दिन मैं उदास मन से वापस पटना लौट आया। करीब 1.5 महीने बाद माता जी की बात से पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्प को कठोरता पूर्वक रोके जाने का रहस्य खुला। मेरे वापस जाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि उस समय संकल्प लेने से मेरे जीवन पर और शक्तिपीठ पर खतरा आ जाता। मैं समझता हूँ उस समय विरोध भाव रखने वाले कुछ व्यक्ति स्थानीय स्तर पर इतने अधिक प्रभावशाली थे कि भिड़ने की स्थिति भी बन सकती थी।
अधिभौतिक दृष्टि से तो मैं इतना ही देख सका। इसके अलावा जो आदि दैविक और आध्यात्मिक अड़चनें रही होंगी उनको तो गुरुदेव ही जाने।